संतों के संग में, उनके सत्संग में अगर तुम्हें दुख कष्ट परेशानियां भी मिले तो वो अच्छी हैं, क्योंकि नाम के बिना वो संसारी सुख किस काम के हैं। नाम के बिना वो सुख तो टेम्परेरी हैं, कुछ दिन के लिए हैं, लेकिन नाम का जो सुख है वो सदा के लिए इस जीव को सुखी बना देता है। इस जीव को घेर रखा है काल और माया ने, बांध दिया है। अनेक प्रकार के दुष्ट और दुश्मन इनके पीछे लगा दिए हैं। कुछ नारी रूप में है तो कुछ नर रूप में है। नर रूप क्या, राक्षस रूप में। कई ये वैसे राक्षस हैं जो इसको भूल और भरम में डाल के इतना बुद्धिहीन बना दिया है कि ये अपना हित भी नहीं समझ सकता कि मेरा हित किसमें है, और उनमें फंस के ये दुख ही दुख उठाता है। लेकिन पता इसको कब चलता है, जब वो परिणाम सामने आता है। करते हुए किसी को नहीं पता लगता। सोचो कोई चोरी करता है, चोरी में आनंद आता है, लेकिन अगर वो चोरी करते करते एक दिन आता है, कितने दिन दबा रहेगा। वो तो ऐसा है जिस प्रकार से कोई चोर अगर कोई तुम्बा चुरा के और उसको छिपाने का कोशिश करे, वो भी कहाँ, पानी में। पानी में अगर तुम्बा छिपाएगा वो छिपेगा नहीं, हल्का बहुत है। कबीर साहब की वाणी है कि चोर चुराई तुम्बड़ी और जल में दाबी आए, वो दाबे वो उभरे करतब छानी नाए। इंसान का कर्म उसे तुम्बी की तरह से है। इंसान उसको दबाने की कोशिश तो करता है, छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन वो क्या होता है, बाहर आ जाती है। तो वो चीजें जो हमारे पीछे लगा रखी है, राक्षस और राक्षसियों के रूप में है। राक्षस उनमें कौन से हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। और इन सब से ज्यादा जो इंसान को दुखी करता है उसको अहंकार दुखी करता है। कबीर साहब ने तो कई जगह ये वाणी भी कह दी कि कामी तेरे, क्रोधी तेरे, पापी तेरे अनंत। कि भाई कामी का भी उद्धार हो जाएगा, क्रोधी का भी उद्धार हो जाएगा, पापी का भी उद्धार हो जाएगा। अनंत पापी तेरे हैं, अनंत कामी तेरे हैं, अनंत क्रोधियों का भी उद्धार हो गया। लेकिन कब और कैसे हुआ? अपनी मर्जी से नहीं, या स्वाभाविक रूप से उनका उद्धार नहीं हो गया। उद्धार तो तभी हुआ कि संतों की शरण में गए। और संतों की शरण की महिमा क्या है? संतों की शरण की महिमा है कि कोटि कर्म, कोटि मंदे बुरे कर्म करके भी जो संतों की शरण में चला जाता है तो कोटि कर्म एक पल में संत काट देते हैं। कोटि कर्म एक पल में काट देते हैं। लेकिन छोटे मायने में हम क्या लेते हैं कि कर्म करते 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 इतनी बड़ी गठड़ी कर्म की बना ली, पाप कर्मों की, और फिर सोचते हैं कि संतों के पास चलो। संतों ने तो कहा है कि कोटि कर्म काट देंगे, कि पहले खोटे कर्म करते रहो फिर चल पड़ेंगे, 1 मिनट में काट देंगे। ऐसा नहीं है। वो कर्म कटवाने के लिए उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। वो उन कर्मों से पूरी तरह से उनको तिलांजलि दे। उनको उसको ये पता लगना चाहिए कि हाँ, जो मैंने कर्म किए हैं उसका बुरा परिणाम मेरा है, और मैं जब तक इनको नहीं भुगत लूंगा पूरे नहीं होते। और उनको पूरा करने का, उनका इलाज करने का तरीका कहीं नहीं, संतों की शरण में है। इसलिए कहिए कि पहले बुरा कमाए के और विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट आए कोटि कर्म करने के बाद। अजामेल था, किस प्रकार से, कितना वैश्या के लिए अपना घर त्याग दिया, राजपाट छोड़ दिया। राजघराने का पंडित था, उसके पिताजी राजघराने के पंडित थे, उनका लड़का अजामेल था। लेकिन बुरे कर्मों के कारण क्या हुआ कि उसके बाप ने उसको बहुत समझाया, उसको राजपुरोहित बनवा दिया, लेकिन एक वैश्यागामी हो गया और उसने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको राज से निकलवा दिया, नगरी से निकलवा दिया। और वहां जाके एक ब्राह्मण होके उसको जीव जंतु पशु पक्षी मार के अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन संतों की शरण मिल गई उसको।
संतों की शरण मिली, लड़के का नाम नारायण रख लिया। संतों ने कहा कि तू इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। कितने पाप करने वाला, वैश्यागामी था, क्रोधी था, कामी था, पापी था, जीव हिंसक था, लेकिन सतगुरु की शरण आया तो आखिरी वक्त में कहते हैं नारायण नारायण करते हुए उसने चोला छोड़ा तो परमात्मा ने आके उसको संभाल लिया। क्यों? नारायण नाम प्रभु का है, मालिक का है। संतों की बड़ी महिमा है, लेकिन संतों के पास अगर कोई सच्चे दिल से जाए तो Hi, I'm Oscar, aka संतों के संग में जाओगे, उनकी शरण में जाओगे। जो दादू साहब ने बात कही कि संतों के संग में अगर आपको कितने भी दुख, कितने भी कष्ट, कितने भी विपत्ति और कितने भी परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे लिए भली हैं। वो फिर भी भली हैं। बुरा कर्म करने से तुम्हारा बुरा कर्म नहीं बनेगा, और नहीं तो नाम बिना अगर तुम्हें संसार के सारे पदार्थ अगर मिल जाते हैं, अगर तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, अगर तुम्हारा हृदय में प्रभु का नाम नहीं है, अगर उसका चिंतन सुमरण नहीं है, तो तुम भटक जाओगे और जो राक्षस और राक्षसनी जिनको कहते हैं उनके चक्कर में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। उनसे बचने का कोई भी, अगर एक एक चीज की देखोगे, रावण अहंकारी हो गया था, दुर्योधन अहंकारी हो गया था। उनके अहंकार के कारण उनके राज बर्बाद हो गए, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उनके सोने जैसी नगरियां बर्बाद हो गई। कारण क्या था? उनके खोटे कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण उनकी बर्बादी हुई। और इन सब में सबसे ज्यादा काम में 10,000 हाथियों का बल है अकेले काम में। अब काम चीज क्या है? काम मन में जो भी कल्पना उठती है वही काम है। काम को एक छोटे से मायना ये ना सोचना कि इंसान अपने चरित्र से गिर जाता है, वही काम है। और चरित्र भी कोई एक चीज नहीं है। चरित्र में इंसान की सभी चीजें आती हैं, जिसमें अपना कमा के खाना, सत्य बोलना, ईमानदारी का जीवन जीना, किसी को दुख कष्ट नहीं देना, सबके साथ मित्रता और प्रेम का व्यवहार करना, अपने बूढ़े बुजुर्ग की सेवा और इज्जत सम्मान देना, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से पर उपकार और पर हित करे, वो चरित्रवान है। और जब एक चीज वो जो इंसान जैसा कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है, वो कर्म कौन से हैं? वो कर्म है सब के सब जो निषेध्य कर्म हैं, जिन कर्मों के करने से हमें लोगों से बुरी बातें सुननी पड़ती हैं, जिनका परिणाम बुरा होता है, वो हमें भोगना पड़ता है। और जो भी मन में कल्पना आती है, जो भी मन में उठता है, वो सभी काम ही तो हैं। और क्रोध क्या है? जब हमारी मन की इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो पूरी नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं। और लोभ किस चीज का है कि हमें लोभ लग जाता है, जरूरत से ज्यादा किन्हीं चीजों का संग्रह करना शुरू कर देते, नीयत नहीं भरती। इंसान के पास सब कुछ होता है, सब कुछ है उसके पास, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है, घर संतान है, सब प्रकार से संपन्न है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं भरती है, उसकी तृष्णा नहीं भरती है, वो रुकती नहीं है। एक अगर उसके पास साइकिल है तो सोचेगा मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो तो सोचता है कार हो, कार वाला सोचता है अच्छी कार हो, अच्छी कार वाला सोचता है हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है हवाई जहाज हो, और हवाई जहाज वाला पता नहीं और भी ऊंची चीज सोचता होगा, चांद पर प्लॉट लेने की कोशिश करता होगा, लेकिन वो तृष्णा नहीं भरती उस इंसान की। और खुशी किस चीज में मिलेगी कि जब अपनी चाह पर, अपनी इच्छाओं पर जो काबू कर लेता है। और वो काबू कहाँ होंगी? संतों की शरण में। संत जिंदा जागता इस चीज का उदाहरण है, त्याग मूर्ति हैं। वो दिखा देते हैं कि देखो कि त्याग के करने से इंसान की जो वासनाएं हैं वो खत्म होती हैं, इंसान की तड़प रुक जाती है। जिसकी चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उसाहन के शाह। जिनकी चाह और चिंताएं मिट जाती हैं, वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। उनको न आगे की कोई परवाह है, न आज की कोई परवाह है, क्योंकि वो धर्मावलंबी हो जाते हैं,
वो मालिक में विश्वास और यकीन रखते हैं। वो सोचते हैं कि जिसने कल दिया था वो हमें आज भी देगा, और जिसने आज दिया है वो आगे आने वाले कल में भी देगा। अगर वो हमें नहीं भी देगा तो उसकी मर्जी है। जिसने हमें पैदा किया है उसको चिंता हमारी है, लेकिन हमें जो आजादी दी गई है उस आजादी का दुरुपयोग ना करें। आजादी किस चीज की? कर्म करने की दी गई। कोई मना नहीं करता, कोई कुछ भी कर्म करे, कुछ भी सोचे, सब अपने अपने ढंग से करते हैं। बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं, लेकिन संत आके समझाते हैं इन जीवों को, कहते हैं कि तुम जिन भ्रमों में पड़े हुए हो, ये भ्रम तुम्हें काल और माया के खूंटे से बांधते हैं। जुगों जुगों से ये जीव इन भ्रमों में पड़ के दुख झेलता आया है, और आगे भी अगर तुमने भक्ति नहीं की, और ये जो आपको सुनहरी अवसर मिला है मनुष्य चोला, ये अवसर अगर हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, और फिर तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। यम के धक्के खाने पड़ेंगे, यमदूतों की मार खानी पड़ेगी, तरह तरह की यातनाएं काल और माया की सहनी पड़ेंगी। देखने में बड़ा आनंद और मजा आता है, क्योंकि हमारे जो 5 चीजें लगा दी गई हैं वो अपने अपने ढंग से रस लेती हैं इस दुनिया का, इस दुनिया के पदार्थों का, और उन 5 में पड़ के ये ऐसे फंसते हैं कि नहीं निकल पाते। और इन सबको आगे देखोगे तो इनका सबसे ज्यादा अहंकार अकेला ऐसा है जिसमें जो सब चीजों से, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में जितनी शक्ति है, अकेले अहंकार में उतनी शक्ति है। ये अहंकार इंसान को मारता है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को परिवार का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को शारीरिक बल का है, तो किसी को अपनी संतान का है। लेकिन अहंकार किस चीज का करना? अहंकार तो किसी का रहा ही नहीं, मिनटों में खत्म हो जाता है। अहंकार जहां आता है वहां सबका सब समझो बर्बाद हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का है। कभी अहंकार ना करो। अहंकार का सिर नीचा होता है, जो ऊंचे होता है वहां पानी नहीं ठहरता, नीचे की ओर ही आता है। जो नीचा होता है उसी को सब लाभ मिलते हैं। अहंकार की अगर बात करोगे तो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, कृष्ण जी रखवाले थे उनके। कौरवों का नाश हो गया, पांडवों की विजय हुई। विजय होने के बाद में उन्होंने यज्ञ रचा। कृष्ण जी कहने लगे तुम्हें पाप लगा है और तुम यज्ञ करो। और यज्ञ की पूर्ति जब मानना, जब घंटा बजे, घंटा बजने की क्या रीत थी कि जब कोई यज्ञ करते थे तो उसकी आहुति डाली जाती, यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आकाश से घंटे की आवाज आती थी। तो आवाजें जब आनी शुरू हो जाती तो कहते पंडित लोग, ज्ञानी लोग जो भी वहां उपस्थित होते वो कहते कि हाँ अब यज्ञ संपूर्ण हो गया। राजसूय यज्ञ करवाया था उन्होंने। तो यज्ञ जब करवाया, सारा के सारे सबको बुलाया गया, संतों को, महात्माओं को, फकीरों को, त्यागियों को, सन्यासियों को, साधुओं को, सबको बुलाया उस यज्ञ में। सब के सब हाजिर हुए। अच्छा भोजन, दान दक्षिणा दी गई, दिल खोल के दान दिया उन्होंने। खजाना तो खाली हो गया पूरा। लेकिन जब यज्ञ किया, यज्ञ में जब घंटे की आवाज नहीं आई तो कहने लगे कृष्ण जी कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, घंटे की आवाज नहीं आई। के कारण? बोला कारण तो यह है कोई ना कोई आदमी छूट गया, कोई ना कोई महात्मा महापुरुष रह गया। जब उन्होंने पूछा तो कौन रह गया, तो वहां साथ में थोड़ी दूरी पर सुपस नाम के एक ऋषि थे नीची जाति से, उनको नहीं बुलाया गया था। अब महात्माओं को तो इस चीज की परवाह नहीं, कोई बुलाए तो बुला लेना, बुलाओ तो ना बुलाओ। फिर अगर ऐसी बात है तो वो भी अहंकारी हैं, वो मान बढ़ाई के भूखे नहीं है, इज्जत नहीं चाहिए उनको। उनको तो अगर फकीर है, संत है तो उसकी मस्ती है। अगर कोई प्रेम करता है तो उनसे प्रेम करते हैं, कोई ना करो तो ना करो। जो करेगा तो उसके लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, कोई नहीं करता तो तू तेरे खुश मैं मेरे खुश। क्या किया? कहने लगे कि भाई हाँ वो सुपस ऋषि नहीं आया, किसी ने याद किया। द्रौपदी कहने लगे जाओ लेके आओ उनको। तो अब अहंकारी थे। भीम बोला कि मैं जाता हूं, अभी लेके आता हूं, उसको अब उठा लाऊंगा 1 मिनट में, क्या बड़ी बात है।
अहंकार में कहने लगा मैं अभी ले आता हूं। और भीम उस अहंकार में भर के गया महात्मा के पास। कहते हैं संतों के आगे कौन चीज बादशाही। संतों के पास तो दीनहीन गरीब बन के जाओ, मालो माल कर देंगे। अहंकार करके जाओगे, कुछ है पल्ले वो भी सबका सब झाड़ देंगे, मिट्टी में मिल जाओगे, उठाने वाला नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलाएंगे, उसका कर्म मिला देगा। वो मालिक जिसको देखता है कि अगर एक नाम भक्ति करने वाले महापुरुष के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, अगर उनके बारे में कुछ मिथ्या बातें करता है, उसको ऐसा मिट्टी में मिला दे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ऐसे हुए हैं, एक नहीं अनेकों बार। और संतों के पास कोई ताकत थोड़ी है, उनके पास फौज थोड़ी है। उनका रक्षक समर्थ साईं, उनका सतगुरु उनके सिर पर होता है, और वो इसीलिए परवाह नहीं करते, वो घबराते नहीं। संत का मतलब यही होता है जो शांत हो गए। उनको बुरा कहोगे तो भी जवाब नहीं देंगे वो। और जब किसी संत को, किसी महापुरुष को तुमने बुरा कह दिया और उस संत ने अगर उस बात को वहीं पी लिया, तो समझो तुम्हारा नाश शुरू हो गया। नाश शुरू हो गया। उसने तुम्हारे लिए वो जहर पिया है, वो जहर तुम्हें मारेगा, उनको नहीं। इसलिए महापुरुषों के पास जाके हमेशा दीनहीन और गरीब बन के, नीचे होके, उनकी दया और कृपा के पात्र तब बनोगे जब तुम उनकी से दया की भीख मांगोगे, उनके आगे हाथ फैलाओगे। क्यों कही कबीर साहब ने कि सब जग मांगण हारा, सतगुरु से दाता कोई नहीं। सब जग मांगने वाला है, सब मांगते हो। कोई धन मांगता है, कोई बेटे मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई वर मांगता है, कोई महल हवेली मांगता है, कोई कार कोठियां मांगता है, सब मांगने वाले हो। लेकिन सतगुरु क्या है, सब कुछ देता है। सब कुछ किस में आएगा ये ना जानता, कोठी बंगले कार दे देगा। ये तुम्हारी गलती है। अगर ये सोच है कि सतगुरु के पास जाके हमें भी कोठी बंगले कार मांगे, नहीं। कहते हो ना कि सब कुछ देने हारा कैसे, नाम दे दिया, सब कुछ दे दिया। नाम में सब कुछ है। ये चीज तो मिट्टी है, खत्म हो जाएंगी। नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया उसको सब कुछ मिल गया। नाम में सभी चीजें आ जाती हैं। नाम तो वो पेड़ है जिसको, पेड़ को अपना लेने से उसके शाखा फूल पत्तर सब उसके हो जाते हैं। अगर वो चीजें मांगते हो तो वो तो खत्म होने वाली चीज है। सतगुरु ऐसी कोई चीज नहीं देता जो खत्म होने वाली हो। लेकिन दुनियादारी के जो जीव हैं, जिनको जिस चीज की चाह और जरूरत है वही मांगते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। संत तो कहते हो तुम्हारे सरगुण देवता से मांग लो, वो दे देंगे। जिनको पूजते हो ना तुम, किसी की मंडी बना के, किसी की मूर्ति बना के, किसी की संगमरमर की ले आते हो, कोई काठ की बनवा लेते हो, कोई कागजों पे छपेड़ी ले आके और रोजाना धूप बत्ती जला के मत्था टेकते हो, वो दे देंगे तुम्हें। वो देवता हैं, देने वाले हैं। संत वो नहीं देते, संत मुक्ति देते हैं। मुक्ति में सब कुछ आता है। वो बांधने वाली चीजें बांध देंगे तुम्हें, लेकिन संत तुम्हें बांधते नहीं, स्वतंत्र कराते हैं। वो आजादी दिलाते हैं। वो काल और माया की गुलामी से छुटवाते हैं, उनकी जंजीरों को तोड़ देते हैं। परंतु जीव की समझ में ये बात बहुत कम आती है, क्योंकि युगों युगों से इस माया के थपेड़े खा खा के ये जंग लग गया है इसकी बुद्धि पर। ज्ञान विवेक विचार बुद्धि सब इसके काम नहीं करते हैं। तो संतों के सत्संग में जाने से वो इनको जगा देते हैं। तो क्या किया भीम जी, बड़े अहंकार में भरे हुए गए, फटाफट भागे हुए। बल था, शरीर में ताकत थी। कहते हैं जो उन्होंने उस समय हाथी आकाश में फेंके थे वो आज तक नीचे नहीं पड़े। अभी आकाश में ही घूम रहे हैं जो हाथी भीम ने फेंके थे। तो उनको बड़ा अहंकार था कि एक ऋषि क्या मायने रखता है, मैं अभी लेके आता हूं। जाके गए और उनसे ना कोई बंदगी की, ना कोई वो किया। कहा कि आपको वहां बुलाया है, चलो। महात्मा दीनता से बोले अच्छा भाई चलते हैं, इतनी जल्दी ना कर, मैं स्नान कर लो थोड़ा और फिर चलते हैं। आए स्नान करके बोले माला पकड़ाना खूंटी से।
मैं थोड़ी 2 माला फेर लूं, उसके बाद चलते हैं। और भीम ने माला को हाथ लगाया, माला खुट्टी से नहीं उठी। बोला अरे माला ला रहा था। बोला जी मैं चलता हूं, आप लेके आ जाइए थोड़ी देर में। बोला बस, अहंकार टूट गया उसका। अब अहंकार हो गया तो कहां से यज्ञ संपूर्ण होना था। द्रौपदी ने जाके पूछा क्या हुआ। बोला कि मैं ये कह के आया था, लेकिन वो आए तो नहीं। बोला क्या किया था तूने। बोला बंदगी की थी, झूठ बोली कि सच बोली, जो भी कहा। बोला कि नहीं भीम तू समझा नहीं। महापुरुषों की रमज को कोई बिरला समझता है, और बिना समझ रमज नहीं पावे संतों की बातों को। उनकी रमज को जो समझ जाता है तो वो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। और संतों की कृपा जिस पर हो जाती है उसको मालो माल हो जाता है, वो शहंशाहों का शहंशाह बन जाता है। दुख दर्द तकलीफ उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। ये पीड़ा तो किसकी है, काल और माया की है। इसे देह में महसूस होती है। ये जब अंदर में अंतर आत्मा तुम्हारी पवित्र हो जाती है, सुख दुख से परे हो जाती है, वो जन्म मरण से भी स्वतंत्र हो जाती है। उसको मान इज्जत बढ़ाई चाह भी नहीं रहती है। वो सिर्फ अपनी सोच में रहती है। लेकिन दुनियादारी के लोग कल्पनाओं में गोते लगाते हैं। कल्पनाओं का मतलब है सिर्फ उनकी सोच और विचार तक सीमित है। वो उनको वो ज्ञान नहीं है। उनकी वो तीसरी आंख जो विवेक की आंख है वो नहीं खुली है। वो उस अध्यात्म की ओर नहीं चले हैं, एक पैड़ी भी नहीं चले हैं। ये रोचक कथाएं और बातें तो बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन अंतर की जो तुमने चढ़ाई करनी है उसमें बिना सतगुरु के तुम फेल हो नहीं चल सकते, कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें जब चलोगे तो सतगुरु को साथ लेके चलो। और सतगुरु साथ कैसे चलेगा, जब बार के सतगुरु से तुम्हारा प्यार होगा, तुम्हारा विश्वास होगा, तुम्हारी श्रद्धा होगी, और उनमें अटूट तुम्हारा जो अपनापन है वो तुमने जोड़ दिया, तो सतगुरु तो तुम्हारे अंग संग रहेगा। सोते जागते उठते बैठते, ध्यान में, विचार में, ख्याल में, जीवन में, कोई भी काम करोगे अपने ऊपर बात ही नहीं रहेगी, मौज के अधीन हो जाओगे। सतगुरु वो ताकत है, गुप्त शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती वो शक्ति है उसमें। लकड़ी में अग्नि है, नहीं दिखाई देती। दूध में घी है, नहीं दिखाई देता। चकमक पत्थर में आग है, नहीं दिखाई देती। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, नहीं दिखाई देती। रूह को भी नहीं देख सकते आप, नहीं पकड़ सकते, नहीं जान सकते। जिसको देखते नहीं, पकड़ नहीं सकते, तो उसके बारे में कैसे जान सकते हो, कल्पना करते हो। संत तो बताते हैं खोल के। उन चीजों में अहंकार कैसे काम देगा। द्रौपदी ने पकड़ ली बात। द्रौपदी कहने लगी भीम अहंकार में आ गया, महापुरुषों के पास अहंकार में नहीं। द्रौपदी ने जूते निकाले, नंगे पैर चल के गई और जाके महात्मा के सामने बंदगी की, दूर से दंडोत प्रणाम किया। दंडोत प्रणाम क्या होता है, कहने की बातें नहीं होती। जो इंसान झुकना नहीं जानता उसको कुछ नहीं मिलता, ठोठ का ठोठ खड़ा रहेगा, ये बता दूं मैं। जो इंसान झुकता है, फलदार पेड़ झुकते हैं, जो झुकते नहीं उन पर फल कभी नहीं लगते हैं क्या। संतों ने कही कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़े विकार, जिनकी वृत्ति लगी रहे उनका वार न पार। वृत्ति जिनकी अंदर में लगी रहे उनका वार पार नहीं है। कोडा होने से कोड चला जाएगा आदमी का। कोड कौन सी चीज है, ये सारी बुराइयां, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हैं ये कोड। और कोड रोग नहीं, वो तो इसलिए उसकी तुलना कर दी गई कि कोड बहुत बुरा रोग है, जिसको लग जाता है लोग नफरत करते हैं। और मुद्दा पड़े विकार, मुद्दा पड़ने का मतलब है साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिसमें सारे अंगों से गुरु को प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचार और ख्यालात में उस समय मालिक की शक्ति के रूप में जो तुम्हारे सामने गुरु रूप में विराजमान होते हैं, उनको तुम समर्पण करते हो मन तन और धन से, तीनों प्रकार से, कि मैं समर्पित हूं आपके। द्रौपदी नंगे पैरों से चल के गई, दंडोत प्रणाम किया,
संत जी भी समझ गए। संतों का हृदय शीशे के समान होता है, जो जिस भाव से जाता है उसको समझ जाते हैं। पर्दा नहीं उठाते, कहते नहीं है। कहते क्यों नहीं है? कहने से संसारी आदमियों को अहंकार है, दुख लगेगा, उनको दुख लगेगा, वो क्रोध करेंगे, दुश्मनी करेंगे, उसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार और बातें करेंगे, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अहंकार में है। वो जो अहंकारी हो जाता है वो अपने समान किसी को गिनता नहीं है, अपनी बात को ऊंची मानेगा, झूठ का सहारा लेगा, निंदा करनी शुरू कर देगा। ये बातें अहंकारी की हैं। और जो महान पुरुषों की बात क्या होगी? निंदा करो, बड़े खुश होते हैं, करो। दादू साहब भी कहते हैं, मोको निंदो 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 रे मोको निंदो, कि मेरी निंदा करो। क्यों करो निंदा? तुम जितनी निंदा करते जाओगे मेरे मैल मेरे पाप कर्म धोते चले जाओगे। लेकिन हम दुनियादारी के लोग निंदा को कहते हैं, हमें कोई एक कहता है, हम 1000 कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। गई, जाके दंडोत की, संत जी खुश हो गए देख के, कहने लगे, कहो द्रौपदी। बोले जी आपको यज्ञ में नहीं बुलाया, हमारी गलती है, भूल हुई है, आप महापुरुष हो, माफ करो। बोला कि अब चलो, आपके लिए मैं 36 प्रकार के भोजन तैयार करके आए। बोले अभी चलता हूं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले हाँ, मुझे अपने यज्ञ का फल देना पड़ेगा, एक यज्ञ का। बोले जी हाँ जरूर, जिसमें ज्ञान बुद्धि विवेक संतों का संग करता है उसमें समझ आ जाती है। बोले जी आप जैसे संतों से मैंने सुना है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कि मैंने सुना है कि संतों को मिलने के लिए जाओ तो अपना अहंकार त्याग के जाओ, और एक कदम उनकी तरफ रखोगे तो एक ही के समान है। अब देख लो, मैं वहां से चल के आई हूं, कितने कदम मैंने रखे हैं। आपको जितने यज्ञों की जरूरत है उतने रख लो, बाकी मेरे छोड़ दो। अपने उसी समय संत जी पीछे पीछे हो लिए। बोले चल बेटी। गए, जाके यज्ञ में बैठे। बैठने के बाद में वो घंटियां बजनी शुरू होगी, आकाश से घंटे की आवाज आनी शुरू होगी। पंडितों ने घोषणा कर दी कि घंटे की आवाज होगी, यज्ञ संपूर्ण हो गया। यज्ञ घंटियां बजनी शुरू हुई थी। द्रौपदी ने भोजन परोसा सुपच जी को, और वो भोजन जब खाने लगे तो उन्होंने देखा इतनी चीजें, 36 प्रकार के भोजन। संतों के पास कहाँ भोजन होता है? वो तो देख के हैरान हो गए, इतना मैं कैसे खाऊंगा, किस किस को खाऊंगा, ये तो बहुत रख दी। हलवा था वो कढ़ी में मिला दिया, मालपूड़े थे वो रायते में डबो दिए, पूरियां थी वो लस्सी में डबो दी, कहीं चटनी सब्जी में, सब्जी खीर में, सब अलट बलट करके बोला चलो थोड़ा थोड़ा। द्रौपदी तो अंदर से आई तो खुश हुई थी, मैंने 36 प्रकार के भोजन अपने हाथ से तैयार किए हैं और ऋषि जी खा के खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। जब देखा उसने थाली में मैस कर रखा है सब कुछ उलट पुलट कर रखा है, तो देख के वो कहने लगी आखिर है तो नीच जाति का, इसको क्या पता खाने का। मैं तो इतना जोर लगा के खाना बनाया, अहंकार आ गया द्रौपदी को, वो भी चूक गई। बड़ी रखवाली करनी पड़ती है इस मन की, इतना शैतान है, ये बिल्ली की तरह दाव लगाए बैठा रहता है। थोड़ा सा मौका मिला, फट इसने अपना दाव चलाया, द्रौपदी को भी भ्रमित कर दिया एकदम। अहंकार हुआ, घंटे बाजने बंद हो गए। फिर देखा इधर उधर, कृष्ण जी बोले किसको अहंकार हो गया, किसी को अहंकार हो गया किसी बात का। द्रौपदी ने उसी समय स्वीकार कर लिया कि भूल मेरे से होगी, भूल मेरे से हुई है। मैं संत जी के बारे में कुछ ऊंचा नीचा, संत जात नहीं जगदीश कह, संतों के बिना जो फंसा जात मर वो लक्ष्य और सीमा। साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोल्या सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। सुपच बिन घंट न बाजा, सबका मान मरा।
संत महात्मा फकीर पंडित ज्ञानी विद्वान सब थे। सुपथ ऋषि जब तक नहीं आए तब तक घंटा नहीं बाजा। उसने स्वीकार किया, स्वीकार करते ही घंटियों की आवाज फिर आनी शुरू होगी, टना टन टना टन टना टन। तब जाके उन्होंने कहा कि यज्ञ पूरा हुआ।